सात्विक नहीं हो सकता है, क्योंकि उस सात्विक जब तक नहीं होगा तब तक वह स्थूल रूप में जो परमात्मा, सूक्ष्म रूप में जो परमात्मा है उसको ग्रहण नहीं कर सकता है। वैसे तो हमारे वेदों पुराणों में कहा, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्यं जगत तेन तिक्तेन भुंजीतः मा गृधः कश्यश्चित् धनम। ईशावास्य उपनिषद में, वेद में कहा गया कि ईश्वर सब जगह व्याप्त है, सब जगह पर रहता है, पर सब जगह पर रहता हुआ भी हमारे हृदय में भी है। सब जगह रहता हुआ भी प्रकट कहां पर होगा? हमारे हृदय में। और गीता में भगवान ने कहा कि हृदय से अर्जुन तिष्ठामि, हे अर्जुन मैं सभी प्राणियों के हृदय में रहता हूं। और ये जो प्राणी लोग चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं, जो भी क्रिया कर्म करते हैं, मेरे रहने से ही करते हैं। और मैं जब इनको छोड़ के चला जाता हूं तो लोग इनको त्याग देते हैं। और लोग क्या बोलते हैं? राम नाम। जब अंतिम यात्रा जाती है तो क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। और आगे गया, ये आप नहीं बोलोगे मुझे पता है, क्योंकि वैसे हमारे परंपरा में ये अंतिम वाक्य बोलते हैं, पर यही सत्य है। तो राम जब हमारे शरीर से निकल जाता है तब हमें कोई अपनाता नहीं है। कोई भी व्यक्ति हमें अपने घर में नहीं रख सकता है। जब राम और कृष्ण, वह ईश्वर, वह परमात्मा हमारे शरीर से निकल करके चले जाते हैं तो ये जो मनुष्य के अंदर जो बैठा है, परमात्मा बैठा हुआ है। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं ही मनुष्यों को चला रहा हूं। पर सामान्य व्यक्ति की जब सात्विक वृत्ति नहीं होती है तब वह पहचान नहीं पाता है। तब ऋषियों ने अवलंब बनाया विग्रह, मठ, मंदिर, मूर्तियां, और उसके द्वारा सहज रूप में हमारी वृत्ति, जब हम गांव से बाहर निकलते हैं, कहीं पर जाते हैं, तुरंत ठाकुर जी का मंदिर सामने जाता है और हमारी वृत्ति, हमारे मन तुरंत भगवान के चरणों में झुक जाता है। तो जो भी मंदिर मठ बनाए हैं, और आप लोग भी उसका जीर्णोद्धार करा रहे हैं, नए मंदिर बना रहे हैं, किसके लिए? कि हमारे आने वाली पीढ़ी में ये सत्संस्कार, परमात्मा के प्रति जो एक भाव है, कृतज्ञता का, जो एक पिता भी हमारा सामान्य रूप में पालना करते हैं, हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, तो हम उनके भी ऋण से उऋणी होते हैं, जीवन भर उनका ऋण उतार नहीं सकते हैं। तो परमपिता परमात्मा जो नित्य प्रति हमें सब कुछ देते हैं, पिता से भी बहुत अमूल्य वस्तुएं हमें वे दे रहे हैं परमात्मा। देखो भगवान की सेवा प्राणियों के लिए कितनी महान है। वैसे तो आप, जो पिता आपको अन्न देता है, जो पिता आपको जल प्रदान करता है, भोजन देता है, वस्त्र देता है, उनके भी उपकारों को नहीं भूलते हो। पर ये जो परम पिता परमात्मा है, अन्न जल से भी ज्यादा श्रेष्ठ वस्तु आपको दे रहे हैं, वह है प्राण। व्यक्ति अन्न के बिना रह सकता है, प्राण के बिना, जल के बिना भी रह सकता है, पर प्राण के बिना कोई भी संसार में कैसा भी जीव हो, कोई भी प्राणी मात्र का जन्म का आधार है तो प्राण है। पूरा जगत जो संसार कर रहा है प्राण। तो ये जो प्राण देने वाले कौन है? परमपिता परमेश्वर ही है। और इसलिए उनको नित्य प्रति याद करना ही उनकी वास्तविक आराधना है। केवल हम लोग सोचते हैं कि जो आज हमने अगरबत्ती कर ली तो भगवान खुश हो गया। अगरबत्ती भगवान के वास्ते नहीं है, ध्यान रखो। अगरबत्ती केवल हमारे वातावरण को पवित्र करने के लिए है। देखो बढ़िया सुगंधित औषधि युक्त अगरबत्ती जलाते हैं तो मन में, घर का वातावरण बहुत सुंदर होता है और मन तुरंत स्थिर हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। तो ये जो अगरबत्ती है, दीप है, ये सब हमारे पास के वातावरण को शुद्ध करने के लिए है। मन हमारा तुरंत एकाग्र हो जाएगा तो तुरंत भगवान में लग जाएगा। तो नित्य प्रति भगवान को याद करने मात्र से भगवान खुश हो जाते हैं। पिता और माता को तो कुछ चीजें सांसारिक जो हमारे साथ संबंध रखने वाले हैं, उनको तो जब तक कोई चीज आप देंगे तभी वो प्रसन्न होंगे। भागवत में लिखा कि जगत को चाहिए वस्तुएं और ईश्वर को चाहिए भाव। जो भी आप भगवान के आगे चढ़ाते हैं द्रव्य प्रसाद, तो भगवान को चढ़ाया और प्रसाद के रूप में आपने ही ग्रहण किया, चाहे केला है, चाहे सेव है, चाहे भोज्य भोजन, कोई भी आप भोग लगाते हैं
तो भगवान भाव के भूखे हैं, और जगत के साथ में अगर व्यवहार करना है तो वहाँ भाव नहीं चलेगा। वहाँ तो आपको वस्तु से ही स्वागत करना पड़ेगा, सापा पहनाना पड़ेगा, माला पहनानी पड़ेगी, और इनो भी काम नहीं आले, भोजन भी कराना पड़ेगा, भोजन रहते आते चाय भी पिलानी पड़ेगा। तो ये सब क्या, जगत को अगर प्रसन्न रखना है तो आपको जो जगत की वस्तु है इनके द्वारा उनका स्वागत करेंगे तो वह हमेशा प्रसन्न रहेगा। और ईश्वर को अगर प्रसन्न रखना है तो उनको वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं है, उनको तो केवल भाव की आवश्यकता है। जैसे भी आप जो भाव के द्वारा अपना पवित्र कमाई का समर्पण भगवान के चरणों में कर रहे हैं, कोई दीपक के माध्यम से कर रहे हैं, कोई गौ माता की सेवा के माध्यम से कर रहे हैं, कोई अपने कुटुंब जनों को भोजन के माध्यम से बरसी की बोली लेकर के कर रहे हैं, मतलब अपना जो सर्वस्व आपने कमाया है उस परमात्मा के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। तो सच्ची परमात्मा की उपासना आराधना यही है कि नित्य प्रति हम उस परमात्मा को याद करें। जितने भी देवी देवता हैं सबका उपकार हमारे जीवन में है। जैसे समाज में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारे लोगों का उपकार है। एक खेत में किसान खेती करने वाला, उनका बहुत ज्यादा उपकार है, वह अन्न उत्पन्न करके हम तक पहुंचाता है। एक चक्की पीसने वाला जो व्यक्ति है वह भी हमें आटा हमारे घर तक पहुंचाता है। तो लकड़ी लाने वाला, गैस बना, अभी लकड़ियां नहीं तो गैस के द्वारा भोजन बनता है। तो कितने लोगों का सहयोग अपने घर में एक रोटी बनाने में सहयोग होता है। उसी तरह से यह जो परमात्मा भी पूरे जगत का संचालन कर रहे हैं वो एक हमारे स्वामी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि मैं ही सभी प्राणियों का स्वामी हूँ और मैं ही समस्त यज्ञों का फल देने वाला हूँ। यज्ञ जप तप के फल का लेखा जोखा करने वाला मैं ही हूँ। बस मनुष्य को जो सुखी दुखी होता है वो अपने कर्मों से होता, पर इतना ध्यान करता हूँ मैं उनका कर्म उन्हीं को देता हूँ। फलाने का कर्म किसी दूसरे को न जाए। जिसका किया हुआ कर्म है वह चेतन तत्व ईश्वर है, वह पूरा हिसाब किताब उनका एकदम परफेक्ट है कि किसी की पिता का कर्म पुत्र के पास में नहीं जाता है, पुत्र का कर्म पिता के पास में नहीं जाता है, गुरु का कर्म चेले के पास में नहीं जाता है, चेले का कर्म गुरु के पास में नहीं जाता है। जो जिसका कर्म है वो जो हिसाब किताब करने वाले हैं वह ईश्वर है और समय पर वह उसको फल देने वाले हैं। तो ऐसे ईश्वर उनकी आराधना नित्य प्रति हमारे इस सनातन धर्म में की जाती है। आराधना के लिए कुछ विशेष नियम बताए, कुछ संयम बताए। जैसे आप आराधना करो, पुराणम लोका देवम भूत्वा देवम देवो भूत्वा देवम यजेत। अगर आपको ईश्वर की आराधना करनी है तो स्नान करके करो, पवित्र होकर के करो। ऐसा ही नहीं तिलक लगा करके करो, माला पहन करके करो। जिस तरह से देवता को आप माला पहनाते हैं तो आप भी माला धारण करो, चाहे माला वह तुलसी जी की हो, चाहे रुद्राक्ष की हो, चाहे वह लाल चंदन की हो, स्फटिक की हो, कोई भी माला हो सकती है। पर जो धारणा जो ईश्वर के अर्पण करते हैं वही आप अर्पित होकर के करोगे तो आपकी आराधना बहुत सरल और सहज हो जाएगी। इसलिए आराधना करने का उनका बहुत बड़ी उपकार है, बहुत बड़ी कृपा है कि नित्य प्रति हम सो जाते हैं तो भी वह हमें एक प्राण की शक्ति के द्वारा जिंदा रखते हैं। सुबह वह एक दिव्य शक्ति प्रदान करके हमें वापिस भेजते हैं संसार में कि जाओ मेरा पवित्र काम करो। और ये संसार किसका है? भगवान ने कहा मेरा संसार है। और मेरे संसार, भगवान के संसार को मान करके अगर हम लोग कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें बंधन नहीं होगा, उसमें हर कार्य हमें मुक्ति की ओर लेकर के जाएगा। तो हर कार्य जो भी आप कर रहे हैं, अपने बच्चे को अच्छा पढ़ाना है तो अभी किसके लिए? बोले ये परिवार हमारा नहीं है, परिवार भगवान का है और इस भगवान के परिवार को हमें अच्छी तरह से शिक्षित करना है, इसको अच्छी तरह से संस्कारित करना है। गौ माता की सेवा भी करें तो किसकी मान करके? ये भगवान की है, इसलिए हम सेवा कर रहे हैं। तो परिवार को भी परमात्मा का मान करके सेवा करेंगे तो वह परिवार की सेवा भी आपको मुक्ति तक लेकर के चली जाएगी। और अगर भगवान की आराधना करें और मैं कर रहा हूं तो वह भी बंधन का कारण बन जाएगा। सब बड़ा पवित्र कार्य भी अगर आप अपनी आसक्ति भाव रख करके कोई भी काम करेंगे तो बंधन का कारण हो जाता है। और संसार का काम ईश्वर के साथ संबंध जोड़ करके कोई करेंगे तो वह भी मुक्ति का कारण हो जाता है। हमारे पुराने जमाने में संबंध बहुत जरूरी हुआ करते थे। इस पौराणिक समय में, वैदिक समय में संबंध ही व्यक्ति के जीवन को आगे लेकर के जाते हैं। माता पिता, पिता पुत्र, भाई बंधु, गुरु शिष्य, ये सब संबंध है। ये संबंध है तभी आपका जो ये लौकिक जीवन है अच्छा। और संबंध जहां विच्छेद हुआ
और वहीं से हमारा अलगाव हो जाता है। भाई और भाई में खटास हुआ, यानी कुछ संबंध में दरार पड़ी और वही अलग सामने खड़ा हो जाता है, वही कोर्ट में चला जाता है, क्योंकि संबंध टूट गया। इसलिए कहते हैं कि संबंध आपका चैतन्य चाहिए, चाहे आप परमात्मा के साथ में रखो, चाहे किसी भी व्यवहारिक व्यक्ति के साथ में रखो, संबंध आपका अच्छा होगा तो आपकी आराधना मंदिर जाए बिना भी हो जाएगी। और संबंध अगर ठीक नहीं है तो चाहे कितना भी मंदिर जाओ तो भी आपका मन पवित्र नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, भागवत में कहा तृतीय स्कंद में, कि जो व्यक्ति मेरे मंदिर में जाता है, यज्ञ करता है, हवन करता है, पूजा पाठ करता है, पर मनुष्यों से द्वेष करता है, प्राणियों से द्वेष करता है, जीवों को कष्ट पहुंचाता है, तो चाहे कितनी भी हवन करे, पूजा करे, पाठ करे, मैं उनकी पूजा पाठ से प्रसन्न होने वाला नहीं हूं। उनकी पूजा पाठ कैसी है? वो ढोंग है। वो हवन करता है यथा भस्मना जो होती राख में हवन करने जैसा उसका पुण्य मिलेगा, क्योंकि मनुष्यों से द्वेष करना साक्षात भगवान से द्वेष है। भगवान ने कहा कि अहम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठामि, मैं सब भूतों में रहता हूँ। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने कहा, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो ये संतों का वचन है। सब मूर्तियों में परमात्मा बैठे हुए हैं। उन मूर्तियों के साथ में राग द्वेष लड़ाई झगड़ा करके अगर आप ईश्वर की आराधना करते हैं तो ईश्वर की आराधना सच्चे में है नहीं, केवल वह दिखावा मात्र ही है, केवल वह समय को व्यर्थ नष्ट करना ही है। इसलिए भाई सब जगह रहने वाले ईश्वर के प्राणी मात्र के साथ में अच्छा संबंध रखते हुए अगर हम आराधना करें, मंदिर में जितना समय मिले उतना ही जाए तो भी हमारा कल्याण है। एक महाभारत की छोटी सी घटना संबंध को लेकर के देखो, संबंध जितना जिस वस्तु को लेकर के आप संबंध बना लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा व्यवहारिक और आध्यात्मिक भी संबंध। गुरु के साथ में संबंध है तो पक्का रखिए, जिस गुरु के साथ में आप दीक्षा लेकर के उनकी आराधना, उनकी बताए हुए उपदेश, उनकी बताई हुई उपासना के अनुसार अगर आप जीवन चला रहे हैं तो आपका जीवन बहुत सरल और सहज हो जाएगा। आपका जीवन संसार में उलझेगा नहीं, उलझी हुई गुत्थियां सुलझ जाएगी जब आप किसी परंपरा के साथ जुड़ जाते हैं, किसी न किसी संत परंपरा, किसी न किसी गुरु परंपरा के साथ में जुड़ जाते हैं। तो चाहे वह आपके कुल गुरु हो, चाहे वह सदगुरु हो, संबंध बनाना जरूरी है और संबंध भी जीवंत बनाना जरूरी है। अब कोई मित्र के साथ में संबंध होता है तो उनको याद करते हैं, तभी मित्रता हमारी हमेशा कायम रहती है और वह भी हमेशा हमें याद करता रहता है। तो संबंध कोई न कोई ईश्वर के साथ में, गुरु के साथ में, पूज्य संतों के साथ में। पूज्य महाराज जी का बहुत बड़ा उपकार अपने इस क्षेत्र में है, इस आध्यात्मिक जगत की और भी और व्यवहारिक जगत में भी महाराज जी का बहुत अच्छा आप सब समाज के लिए महाराज जी हमेशा चिंतन करते रहते हैं। पूज्य कुल गुरु खेतेश्वर भगवान साक्षात ब्रह्मा जी के अंशावतार हैं। हम सब लोग परम सौभाग्यशाली है कि ऐसे महान कुल में जो ब्रह्मा जी जगत के पिता है, जीव मात्र के सर्जन करने वाले हैं। भगवान ब्रह्मा जी की आराधना लोग बहुत कम करते हैं, क्योंकि वे जो कर्म है विधाता नाम है ब्रह्मा जी का, जो कर्म है वे कर्मों को देते हैं, कर्मों को सर्जन करते हैं और कर्मों के अनुसार ही उनको जन्म देते हैं। जन्म देने वाले भगवान ब्रह्मा जी है, हमारा पालन करने वाले भगवान विष्णु जी हैं और हमारा दुर्गुणों का संहार करने वाले भगवान महादेव हैं। और माँ भगवती जो हैं वह हमारे ऊपर अनुग्रह करती है और गणेश जी है हमारे ऊपर निग्रह करते हैं। तो ये जो पंच देव है, ब्रह्मा विष्णु महेश और माँ भगवती और गणेश जी, ये 5 देव मिलकर के हमारे जीवन की रक्षा करते हैं। वैसे 5 देव है नहीं, एक ही ब्रह्मा परमात्मा के अलग अलग वह जब काम करते हैं तो 5 रूपों में विभक्त हो जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति जब किसान खेत में काम करता है तो उनको नाम किसान दिया जाता है, और वही व्यक्ति जब कभी आरती करता है मंदिर में तो क्या बोलते हैं? पुजारी है। और वही व्यक्ति जब स्कूल में जाकर के शिक्षा देता है तो क्या बोलते हैं? शिक्षक है। और वही व्यक्ति दुकान पर बैठ करके जा करके दुकानदार का काम करने लग जाता है तो सेठ है। इसी तरह से एक ही ब्रह्म है, वही ब्रह्मा जी बनते हैं, वही विष्णु जी बनते हैं और वही शंकर जी बनते हैं, वही माँ भगवती का रूप लेकर के आते हैं और वही गणपति बन करके हमारे विघ्नों को दूर करने वाले हो जाते हैं। तो वहां भेद नहीं है, बस केवल हमें तो उन सत शास्त्रों का अध्ययन और अपने गुरुओं के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करेंगे तो हमारा जीवन जो है बहुत सहज और सरल हो जाएगा। पूज्य महाराज जी कभी कभी फरमाते हैं,
मुझे नर्मदा जी महाराज जी बोलो ब्रह्म ज्ञान तो परिपूर्ण है हमारा समाज, ब्रह्म ज्ञान पूरा है, फिर भी हम लोग कभी काल थोड़ा सा विचार थोड़ा सा सत्संग कर लेते हैं। बड़ा उपकार है इस कुल पर महान संतों का, विशेष करके केतेश्वर भगवान का, कि हमें पता ही नहीं था कौन है, पूरे समाज को एक जाजम पर लेकर के आ गए। और उसके बाद में अभी अपने 3 वर्ष पहले एक बहुत बड़ा परिवर्तन समाज के द्वारा पूज्य संतों के मार्गदर्शन में, पूज्य महाराज जी की प्रेरणा से, पूज्य महाराज जी के सानिध्य में इतना बड़ा एक परिवर्तन हुआ जो पूरे विश्व के समाजों को एक आदर्श स्थापित कर लिया राजपुरोहित समाज ने, क्योंकि राजपुरोहित समाज भी है नशा मुक्त। पहले अपरे कहावत थी, बोले अपरे तो कौम थोड़ी वे, उन बिना तो अपर कौम हुई कोई भाषा कहीं बात। अरे बाप दूध था रेडी बात और कहीं नहीं दोखना बाप थे बैठा 2 मिनट बात कर ला देखो बात मैंने बाप कोई प्रश्न वेला बात दूध पूछ रही है भाव है भाव के बहुत सुंदर। तो ये बहुत बड़ी कृपा है और हमें बड़ा गर्व है कि आप जिन उपदेश और आदेश गुरु महाराज जी के हुए, उन आदेशों की परिपालना 100% आप लोग कर रहे हैं। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वही व्यक्ति पुण्यशाली है जो अपने गुरु के आदेशों की पालना करता है। कुछ लोगों ने जो उपदेशों की पालना नहीं किया तो वह पुण्य कर्म नहीं कर रहा है, वह व्यक्ति पाप कर्म कर रहा है। कुल गुरु केतेश्वर भगवान के साक्षी में पूज्य सदगुरुदेव भगवान के प्रेरणा से, पूज्य महाराज जी के मुखारबिंद से जो समाज परिवर्तन के लिए जो वचन निकले थे कि हमारा समाज के जाजम पर कोई नशा नहीं होगा, और जाजम पर नशा यानी जिसके लिए निषेध किया गया था उसके लिए, और मृत्यु भोज में परिशोधना होगी, गंगा प्रसादी का नाम दिया जाएगा और दहेज प्रथा नहीं होगी। तो 3 जो विशेष परिवर्तन के थे आपने 100% पालना किया है, तो आप तो उसके साथ पुण्य के भागी, अपने आप पुण्य के भागी हो गए। बस यही शक्ति हमारे वह परम गुरुदेव भगवान सदगुरुदेव भगवान आप सबको देते रहें, अपने गुरु के वचनों की पालना करते रहें। अब एक संबंध की छोटी सी घटना कहकर मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। आपका संबंध किसी भी योजना को लेकर के संबंध किसी के साथ अच्छा हो तो बढ़िया रहेगा। एक ब्राह्मण था, ये पौराणिक काल की घटना है। एक ब्राह्मण निकला तीर्थ यात्रा करने के लिए, संध्या बेला हो गई तो एक गांव में गया और उस गांव में संध्या बेला हो गई, उनको रुकना था। देखा एक घर के आगे तुलसी जी का पौधा लगा हुआ है, बहुत सुंदर सजाया हुआ है। उनको लग गया कि जरूर कोई ब्राह्मण का घर है और यहाँ रुकने में कोई हर्जा नहीं है, रुक गया। उनका घर का जो मालिक था वो कहीं बाहर गया हुआ था। तब उस पत्नी ने सोचा, ब्राह्मण की पत्नी ने सोचा शायद ये मेरे पति देव के परिचय वाले होंगे कोई, और देखा तिलक वगैरह किया हुआ है, ब्राह्मण प्रवृत्ति के है, तो उन्होंने सब व्यवस्था दे दी, भोजन वगैरह करके खाट डाल दी बाहर और सो गए। रात्रि में 10-1 बजे उनका घर का मालिक आया। उन्होंने मन में विचार किया कि शायद पत्नी के कोई परिचय वाले आए होंगे, चलो अभी तो सोने देते हैं, सुबह फिर बात करेंगे। सुबह उठे तो पत्नी से पूछा ये कौन है? बोले मुझे क्या पता। तो बोले रात में कैसे रुके? उस ब्राह्मण ने कहा कि अरे मैंने तो सोचा कि, पत्नी ने कहा मैंने सोचा कोई आपके परिचय वाले शायद आए होंगे, कोई आपको जानकार होंगे, तभी तो आकर के तुम बैलगाड़ी रोक करके और आराम से आकर के बैठ गए, परिचय वाले बिना कौन पूछे। तो और वो ब्राह्मण जो आया था बैलगाड़ी लेकर के, वह जाने लगा, तैयार हो गया भोजन करके। पर उनसे पूछा उस ब्राह्मण ने, बोले ब्राह्मण देवता आप यहाँ रुके, परिचय क्या आपका, किसका क्या संबंध है आपका और हमारा जो आप हमारे घर में रात्रि रुक गए? तो उस ब्राह्मण ने बहुत सुंदर जवाब दिया। बोले ब्राह्मण देवता बस मैं जा रहा था बैलगाड़ी से और आपके घर में एक बेर का पेड़ लगा देखा, बोल्डी का पेड़ लगा हुआ देखा, और हमारी जो बैलगाड़ी है उस बैलगाड़ी का जो पहिया है, पहले लकड़ी के पहिए हुआ करते थे, इस पहिए में जो लकड़ी लगे वो पेड़ की लकड़ी लगी, बोर्डी की लकड़ी लगी हुई है। बस आपके घर में बोर्डी का पेड़ था और हमारे बैलगाड़ी का जो चक्का है उसका जो लकड़ी है वो बोर की थी। बस ये दोनों संबंध करके हम रुक गए आपके घर में। तो मतलब उसको कितना एक आत्मीयता का भाव बना दिया, कोई मतलब नहीं है, फिर भी इनके घर में बोर्डी और हमारे बैलगाड़ी में बोर्डी लगी है, तो हम दोनों ही
यहाँ आराम से रुक सकते हैं। तो भाव कहने का ये है कि संबंध अगर आपका कहीं है तो कहीं पर भी आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी संसार में। और संबंध अगर आपका नहीं है ईश्वर के साथ में, गुरु के साथ में, सामाजिक लोगों के साथ में, तो भी बड़े से बड़ा काम रुक जाएगा। और संबंध अगर अच्छा है तो आपका बड़ा से बड़ा काम भी आराम से सहजता के साथ में निकल जाएगा। माता पिता और गुरु की आज्ञा का पालन करना यही हमारा सबका परम कर्तव्य है। पूज्य महाराज जी की प्रेरणा से हमारा समाज धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। महाराज जी के ही सानिध्य में अपने एक अखिल भारतीय राजपुरोहित का जन प्रतिनिधि सम्मेलन भी अभी 27-28 तारीख को रखा गया है। महाराज जी के सानिध्य में वह संपन्न होगा। और आप सब लोग बस जिस गुरु परंपरा से जुड़े हुए हैं, ठाकुर जी के चरणों में जुड़े, एक बात मुझे आप ठाकुर जी की बहुत भाव से, श्रद्धा से पूजा करते हैं, पर आप अगर गांव में हैं तो नित्य प्रति ठाकुर जी के चरणों में आपने सिर झुकाने के लिए जरूर जाइएगा। बाकी आराधना हो नहीं हो तो कोई बात नहीं है, पर एक बार आप गांव में हैं, घर में हैं, तो ठाकुर जी के चरणों में अपने छोटे बच्चों को भी ले जाइएगा और आप भी जाइएगा, क्योंकि यही असली आराधना है, उनके चरणों में अपने सिर को झुकाना। जय ब्रह्मा जी, जय गुरु महाराज जी।